आज ना बैकुंठ चतुर्दशी है और चंदा मामा देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, चंद्रदेव भगवान। ये देखो, मतलब इसमें ना रियलिटी नहीं दिख रही है फ़ोन में, इसका कैमरा पता नहीं क्यों ऐसा है। चलो एक बार क्लीन करके देखती हूँ। और इसमें रियलिटी नहीं दिख रही है, लेकिन पर इतना सुंदर लग रहे हैं ना चंद्रदेव भगवान, सच में बहुत ही सुंदर लग। नहीं, वो दूरी की वजह से मतलब इस तरह से आ रहे हैं। कैमरा मेरे फ़ोन का ज़्यादा अच्छा नहीं है और मैंने कोई फ़िल्टर विल्टर नहीं लगाया हुआ है। और इतने सुंदर लग रहे हैं, इसमें कैप्चर करना चाहती हूँ पर वो हो नहीं पा रहे हैं। और कल पूर्णिमा होगी और आज इतने सुंदर हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के चंद्रदेव कितने सुंदर होंगे ना। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। तो बस कल पूर्णिमा यानी गंगा स्नान का दिन भी बोला जाता है ना। पूर्णिमा के दिन को देव दिवाली, गंगा स्नान और सब बोला जाता है। अभी करीब बज रहे हैं 6:45 और पूजा तो मैंने शाम को ही कर ली थी। यहाँ पे मेरे पूजा वाले पौधे हैं, इनकी पूजा मैंने शाम को कर ली थी। घी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया तो देर तक जल रहे हैं। और बस ये जो दिवाली है, ये तो मतलब इस बार पूजा भी सब ऐसे ही रहा। मेरे घर में तो कुछ भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन हाँ, मेरी मम्मी बताती थी ना कि जो दिवाली की ये जो सजावट होती है, जो दीप प्रज्वलित करने की जो परंपरा होती है, वो देव दिवाली तक रहती है। जैसे बहुत से लोग पहले कंडील जलाते थे ना घरों में, तो कंडील वगैरह सब कुछ, ये लाइटिंग वगैरह, ये जो सब कुछ चीज़ें हैं ना, ये बस यहीं तक रहती हैं देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा तक। कल के बाद से लाइटिंग वाइटिंग सब बंद होने लग जाएगी। और चंद्रदेव बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सच में। तो चलो भैया, चंद्रदेव जी के आप लोग दर्शन कर लो और हम चलते हैं अंदर, काम करने जा रहे हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा और कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। और काफ़ी सर्दी भी आज पड़ रही है। मैंने तो देखो जैकेट भी पहन रखी है। और मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 5 बजे से पहले करीब 4:30 पौने 5 तक। और ये ना मेरे घर की बैल है जो कि बजती रहती है। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 7:30 इस टाइम पर और मैं तैयारी कर रही हूँ तुलसी पूजन की। तो ये खड़िया है और ये गेरू है, इससे हम बनाएंगे अल्पनाएँ, जो कि हमारी मम्मी बनाया करती थी बहुत साल पहले। तो तुलसी माता के पूजन की तैयारी हमने शुरू कर दी है। तो चलिए अब बनाते हैं सुंदर सुंदर थोड़ी सी अल्पनाएँ। ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लास्ट ईयर मैंने खूब सारी बनाई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। इस बार ना इतना बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, सुबह से ही थकान सी फील होने लगी है कि थकान है। लेकिन हाँ, आज हम करेंगे तुलसी मैया की पूजा। आज पूर्णिमा है कार्तिक मास की, तो तुलसी मैया की पूजा होगी। और देखो हमने इस तरीके से कुछ सजाया है अपनी तुलसी मैया के लिए। अपने मंदिर के पास का एक कोना, यहाँ करेंगे हम अपनी तुलसी मैया की पूजा। और इस तरह से हमने बनाई है अल्पनाएँ। पहले क्या होता था ना, गांव में ये सब बहुत होता था। और ये देखिए, ये मैंने ऐसे बनाए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं ना। लोटस थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइन भी बनाई है। और तुलसी मैया को ले आए हैं हम अंदर। तो यहाँ पर हमने अपनी तुलसी मैया रख ली है, थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिया, अल्पना बना ली और एक चौकी और लगाई है, क्योंकि आज पूर्णिमा है। तो यहाँ पर हम भगवान सत्यनारायण लड्डू गोपाल को भी विराजित करेंगे। और इधर हमने अपने बृहस्पति देवता रखे हुए हैं। तो ये है हमारी तुलसी मैया का साज श्रृंगार। इस बार लहंगा नहीं मिला है, पिछले साल भी नहीं खरीदा था, तो पिछले साल तो मैंने पुराना पहना दिया था, पर इस बार मन नहीं किया। तो ये चुन्नियाँ लाई हूँ कुछ, इन्हीं से मैं माता को सजाऊंगी। और ये हमारी माता का श्रृंगार है। चूड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना। ये सिंदूर है, आलता है और मेहंदी है, रबर बैंड है, बिंदियाँ हैं। तो माता का श्रृंगार बहुत सुंदर है। और आपको बताऊँ, ये है मेरी प्यारी तुलसी माता। एक तुलसी माता जो हमारी कई सालों से चल रही थी, मतलब बहुत बड़ी हो गई थी, जिनकी मैं आप हर साल मेरी वीडियो में देखते रहे होंगे, वो तुलसी माता मेरी इस बार बैकुंठ गई, तो इसलिए मुझे नई तुलसी माता लानी पड़ी। तो ये तुलसी माता हैं, इनकी पूजा करेंगे आज हम। और क्या कर सकते हैं, वो तुलसी माता की पूजा मैंने मतलब कई साल की है। बहुत बड़ी हो गई थी वो, मेरे से भी बड़ी हो गई थी, बहुत लंबी हो गई थी। लेकिन वो इस बार जब करीब जनवरी का महीना आया था, जनवरी फरवरी में वो बैकुंठ गई थी। तो चलिए करते हैं कुछ तैयारी।
और अपनी तुलसी मैया की पूजा की भी तो बहुत बची है और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो चलो मैं फटाफट से करती हूँ। नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे कर रही है और बहुत लेट होते जा रहे हैं क्योंकि बड़े धीरे धीरे आज काम चल रहा है, स्वीट नहीं है बिल्कुल भी। हलवा पूरी भोग के लिए बना लिया है। हमारी तुलसी मैया बहुत सुंदर लग रही हैं, तो जो कुछ भी कर पाए हैं। और लड्डू गोपाल तो देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अपने बृहस्पति देवता भी यहाँ रख लिए हैं हमने, और हमारी भगवान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सब तैयारी बस ऐसे ही चल रही है। और ये पैरों में आलता भी लग गया है। और साड़ी पहनने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी सोचा लाओ पहन लेते हैं, साल भर का त्यौहार है और साड़ियाँ भी रखी रहती हैं। चलो फटाफट से जो थोड़ा बहुत तैयार होना बाकी है तैयार हो जाते हैं। तो अब आ गया है हमारा ड्रेसिंग टेबल। जैसे कि आपको पता ही होगा भाई, हमारे पास तो नहीं था। आप लोग सोचोगे ना इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है ना उसको ही उस चीज़ की कदर होती है, ये सच है। तो हमारे पास नहीं था पर अब है, तो इसका देखिए फ़ायदा है कि अब हम आराम से तैयार हो जाते हैं। जो भी हमें मेकअप करना है, कुछ भी करना है, तो अब कोई भी ऐसी हमें प्रॉब्लम नहीं होती है कि हम इधर उधर अपने हाथ वाला मिरर जो होता है फेस देखने के लिए उसको लेके घूमते रहे। तो बस हो गए तैयार। और यहाँ हमें देखकर इतना दुख हुआ ना कि पहले तो समझ इतना नहीं आता है कि बाल हमारे इतने कम हो गए हैं, बहुत बाल झड़ गए हैं सच में। और बाल जो झड़ते हैं ना, सबसे ज़्यादा टेंशन से ही बाल झड़ते हैं, सच बता रहे हैं आपको। और जब मन अच्छा होता है ना तो इंसान को कमज़ोरी भी महसूस नहीं होती है। और जब इंसान आत्मीय रूप से दुखी होता है, कष्ट होता है उसको, तो फिर वो कहीं से भी स्वस्थ हो ही नहीं सकता, वही वाला हाल है। तो खैर छोड़िए ये बातें, और फटाफट से तैयार हो गए हम यहाँ पर। और ये लल्ला है ना, लल्ला तो भाई बहुत परेशान करता है सच में। जितना बड़ा हो रहा है इसने बहुत परेशान किया हुआ है, हर चीज़ में डिस्टर्ब करता है। तो हो गए सिंपल तरीके से तैयार। और ये वाली साड़ी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और हम मना कर रहे थे लल्ला कैमरे के सामने मत खड़े हो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। और इस बार ना हम पूरा 16 श्रृंगार नहीं लाए थे, मतलब थोड़ा सा कम था 16 की गिनती में। तो फिर मुझे याद आया कि छोटे छोटे से बिछिए रखे हुए हैं 2, तो मैंने सोचा ये भी पूजा में रख लेती हूँ माता तुलसी के लिए। और ये देखिए, ये आपको याद होगा जन्माष्टमी पे माही ने अपनी पॉकेट मनी से लड्डू गोपाल के लिए ये ज्वेलरी मंगाई थी। और सच बता रही हूँ कि मैं रख के भूल गई, लेकिन जब मैंने आज ये ज्वेलरी अपने लड्डू गोपाल को पहनाई ना, तो मेरा मन इतना खुश हो गया, मुझे इतना अच्छा लगा। क्योंकि ये ज्वेलरी पैकेट के अंदर इतनी अच्छी नहीं लग रही है जितना कि उनको पहनाने के बाद। सच में जो रियल चीज़ें होती है ना वो रियल ही होती हैं। बाकी तो हम जब भी लड्डू गोपाल और लाडली भगवान का जो भी ज्वेलरी होती है डुप्लीकेट ही पहनाते हैं, तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। और ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें भी नहीं होती। वैसे तो देखिए इस समय तो बहुत महंगाई है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी महंगी होती है, लेकिन ज़्यादा महंगी नहीं है, ये हम ख़रीद सकते हैं। और जब हमने अपने ये लड्डू गोपाल को देखिए पहनाई है ना, तो पहनाने में भी बड़ी आसान है, क्योंकि ज्वेलर्स की बनाई हुई है, तो आप इसको टाइट भी कर सकते हो, लूज़ भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छी, इनके कंगन भी बड़ी आसानी से पहना दिए और कंफर्टेबल भी है भगवान के लिए। और इनका हलवे का आज हमने भोग लगा दिया है। तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं इन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी है और लाडली ने येलो और रेड कलर की पहनी। दोनों बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप लोग दर्शन कीजिए। तो यहाँ पर इनका स्नान और पूजन हो गया है। आगे का अब देखिए पूजा पाठ शुरू करते हैं। तो हमारे एक लड्डू गोपाल यहाँ पर विराजित हैं, आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर ये शालिग्राम जी हैं। अब हम तुलसी माता की पूजा प्रारंभ करते हैं।
और आज एक बार फिर से ना मम्मी की बहुत याद आ रही थी यहाँ पर। और याद आ रहा था कि मम्मी जब पूजा करने जाती थी ना गांव, मम्मी जैसे हमारी बरेली में रहती हैं और वो गांव पूजा करने जाती थी, तो वो वहाँ से फ़ोटो खिंचवाकर भतीजे से फ़ोटो खिंचवाती थी। पहले खुद भी फ़ोटो ले लेती थी तो मुझे ज़रूर सेंड करती थी व्हाट्सएप पे और कहती थी तुम अपने में भी डाल देना हमारी तुलसी मैया के फ़ोटो। और मम्मी जो भी जिस तरह से पूजा करती थी सब कुछ मुझे बताती थी। तो आज एक बार फिर बहुत याद आ रही है अपनी मैया की, और मैया की यादों के साथ ही खैर तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। माता को मेहंदी लगाई, माता को आलता लगाया, माता को बिंदी लगाई। जैसे भी कर पाते हैं वैसे कर रहे हैं और सबको करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन है पता नहीं कितने दिन का। इसमें जब जितना हम कर पाते हैं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस जीवन का कुछ भरोसा भी नहीं होता है ना कि आज है और अगले ही पल क्या हो जाए। तो बहुत याद आई आज मम्मी की, बहुत ज़्यादा याद आई कि मम्मी का व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजना, मम्मी का खुद नहीं कर पाती थी वो, मतलब दोनों भतीजे थे ना मम्मी के पास, तो उन्हीं से मम्मी भिजवाती थी, सेंड करवाती थी व्हाट्सएप पे। बहुत याद आ रही थी आज। नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं 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 नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं। तो इस तरह से हमने आज की है अपनी तुलसी मैया की पूजा। और वैसे हमारी पूजा काफ़ी जल्दी हो जाती थी, पर आज हमारी पूजा 2:30 बजे हुई है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे हाथ हैं जो कि चल नहीं रहे हैं, पैर हैं जो कि काम ही नहीं कर रहे हैं। हमेशा ही हम रंगोली और अल्पनाएँ बनाते थे, इससे ज़्यादा ही डेकोरेशन करते थे। आज तो उतना हमने किया भी नहीं है। और इस समय हमारे मेन गेट पे भी कोई रंगोली नहीं बनी है। माही से हमने बोला है बिटिया से कि तुम बना देना, अब वो जब उसका मन करेगा तब वो बनाएगी। तो लेकिन आज हाँ, मम्मी के कमी की वजह से आज मेरे हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसे सुन्न नहीं पड़ जाते हैं कि चलते नहीं है, धक्का मार के चलाओ, वैसी कंडीशन है। और मैं चाहती हूँ कि मैं कोई बात ना करूँ, लेकिन मुझे बहुत याद आ रही थी मम्मी की। यहाँ देखो मैंने बिछिए भी पहनाए हैं अपनी तुलसी मैया को, और बस इन्हीं की कृपा है जो ये हाथ चल रहे हैं, जो ये पूजा हो रही है। वरना तो इस बार तो ऐसे दिमाग हो रहा था ना हर त्यौहार पे, अरे धनतेरस आ गई और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आपने देखा होगा मेरा जो दूसरा चैनल है उस पे वीडियोस भी बहुत ज़्यादा त्योहारों से रिलेटेड नहीं आ पाए, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जैसे कोई बोल देता मुझसे कि ये त्यौहार है, ये कब करना है, कैसे करना है, तो फिर मैं सोचती थी अरे ये भी करना है, तब मैं जागती थी सोते से। लेकिन ऐसे मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, सच बोल रही हूँ। और
तो बहुत अच्छी होती है तुलसी पूजा, सभी को करना चाहिए। और शालिग्राम, बहुत से लोग कहते हैं कि शालिग्राम भगवान को स्पर्श नहीं करते हैं, तो मैं तो ये कहती हूँ कि हम इतने पापी होती हैं हम स्त्रियाँ कि हम भगवान को स्पर्श ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्या पाप किया है हमने? अगर हमारे लिए ऐसे नियम हैं तो हमारी माता रानी जो हैं, शेरावाली माता हैं, पार्वती माता, लक्ष्मी माता, उनके लिए भी नियम होना चाहिए कि जो हमारे पुरुष भाई होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो स्पर्श ना करें। ऐसा कोई नियम नहीं है। तो हमारे भगवान के प्रति हम लोगों को ऐसी सज़ा क्यों दी जाती है? खैर, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं नहीं मानती इन बातों को। और हमारी भाव सच्चे होना चाहिए, मन में पवित्रता होनी चाहिए। क्यों नहीं स्पर्श कर सकते हम भगवान को? हम तो भाई हम कर लेते हैं, तो अब हम यहाँ पर हस्बैंड के साथ ज़बरदस्ती करेंगे, नहीं नहीं आप करो पूजा, आप करो पूजा। उनकी इच्छा होती है जिन लोगों की, वो करते हैं, नहीं इच्छा है, नहीं समय है, नहीं करते। मेरे हस्बैंड तो खैर आज बाहर गए हुए हैं, पर वो घर में भी होंगे तो वो घर में रुकेंगे नहीं ना, उन्हें ऑफिस जाना होगा, उन्हें बाहर के काम करने होंगे, और ये पूजा मुझे तो करनी ही करनी है। तो हलवा पूड़ी, थोड़ी सी पूड़ी बना ली थी हमने पूजा के लिए, थोड़ा सा ही हलवा बनाया था, अभी कुछ भी नहीं बनाया था। बच्चों ने बटर ब्रेड खा लिया था। आज मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट भी नहीं बना पाया था, क्योंकि बताया ना आपको कि स्पीड बहुत स्लो हो गई आज मेरी। वैसे ही स्लो है और स्लो हो जाती है, कोशिश करती हूँ जल्दी करने की। अब नहीं, मतलब अब कोशिश क्या, मन में कुछ ऐसा विचार नहीं आता। हाँ, लेकिन पहले तो कर लेती थी थोड़ा जल्दी। तो बस ऐसे ही इनकी कृपा से ही जो पूजा हो पाई है वो हो पाई है। और जो कुछ है यही है, मन को तसल्ली देना, मन को संतुष्टि देना, है ना, सब यही करते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिए हमने बना लिए। मन तो था कि बहुत सारे दिए जलाएंगे, लेकिन शाम को जलाने का सोचा है, शाम को देव दिवाली है। पर आप आगे आगे वीडियो में देखना शाम को मैं क्या कर पाई थी और क्या नहीं कर पाई थी। 2:30 बजे तो मैंने पूजा करके मतलब चाय पी थी, आपको बताऊँ। और ये ना, मैंने माही से कहा कि वीडियो शूट कर लो, तो माही ने परमानेंटली फ़ोन रख दिया लगा के रिकॉर्डिंग पे, कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई कि मैंने कैसे पूजा की है। तो आप लोग बताना, आप लोग कैसे पूजा करते हो? इतना जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना, विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, जग में दियो लोक की और सुखानी, भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल ना होई, जिन घर तब नहीं हुआ निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा, करे सदा जो तब नित सुमरन, देंगे काज हो सब पूर्ण, कार्तिक मास मातम तुम्हारा, ताको जानत सब संसार। नारायणं भजे नारायणं, लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं, 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 नारायणं भजे नारायणं, लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं। नमो नमो सीता महारानी, नमो नमो हरि पतिरानी, गोत्र पिता निमाताई, तुमकी हो तुम अधिक प्यारी, अंबर पिता धर्माताई, श्री कृष्ण की अधिक प्यारी, नमो नमो सीता महारानी। हो गई पूजा, आरती भी कर ली, और मेरी तुलसी मैया बहुत ही सुंदर लग रही है। शालिग्राम जी भगवान के साथ इनका गठबंधन हो गया है। और देखो माता ने ये बिछिए पहने हैं छोटे छोटे से चांदी के, और चूड़ी पहनी है माता ने, बिंदी, सिंदूर, आलता,
मेहंदी सब कुछ लगाया है अपनी मैया रानी के। मैया बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं मैया, बहुत सुंदर लग रही हैं कुछ इस तरह से। और हम ना सुबह के टाइम ही पूजा करते हैं, मतलब सुबह तो नहीं हो रही क्योंकि तैयारियां करते करते बहुत देर हो गई, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से 11 भी हो गई है, पूजा भी हो गई है और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारी तुलसी माता के, हमारे शालिग्राम जी भगवान के, हमारे ठाकुर जी के। हमने पूड़ी और हलवे का भोग लगाया है और क्योंकि शाम को कार्तिक पूर्णिमा है आज, तो शाम को पंचामृत वगैरह सब बनाएंगे। थोड़ी देर में शाम भी हो जाएगी और भी कुछ 1 से ऊपर टाइम हो रहा है, 1:30 बज गया मुझे ये सब करते करते। अभी मैंने पानी भी नहीं पिया है। तो चलो भैया, पूजा पाठ तो हमारा हो गया है। हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और चाय वगैरह सब पी ली है। तो अब हम यहाँ खड़े हो गए, हमने सोचा आपको अपना पूरा लुक दिखा देते हैं क्योंकि साड़ी ऐसे दिखती नहीं है ना पूरी, और इसमें रेड कलर आ रहा है जबकि ये साड़ी रेड नहीं है। बहुत ही सुंदर सा इसका रानी सा कलर है, मतलब पिंक है, ना लाइट है ना डार्क है, बहुत ही सुंदर सा कलर है। पता नहीं इसमें क्यों रेड कलर में आ रही है साड़ी। और अच्छी साड़ी है, काफ़ी पुरानी है, लेकिन वही ये साड़ी पहनने में नहीं आती है। मन तो करता है पर काम इतना होता है कि बस। और ये देखिए अब है शाम का टाइम, तो शाम की तैयारी हमने कर ली है। का विवाह भी किया जाता है। तो आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो करना चाहिए। अगर आप पूरे कार्तिक मास कुछ कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, कुछ किया है तब भी, नहीं किया है तब भी, ये इस तरह से मार्केट में 365 बाती मिल जाती हैं और आप घर पर भी बना सकते हैं। मैं भी वैसे प्रतिवर्ष घर पर ही बनाती थी, पर इस बार कुछ कारण था जिस वजह से मैं मार्केट से ही ले आई हूँ और इस तरह से मैं आज दीपदान करूँगी। तो आप लोग भी इस तरह से दीपदान ज़रूर कीजिएगा। 365 बाती हैं ये, और ये गोला होता है ना जो उस गरी वाला, उसको हमने काट लिया है। तो उसमें हमने घी में डुबोकर ये बातियाँ रख ली हैं। एक दिया आपको शिवालय में, एक दिया आपको पीपल के पेड़ के पास, एक दिया तुलसी जी में, एक गंगा मैया और एक गौशाला में। इस तरीके से आप दीपदान अवश्य ही कीजिएगा, आपको संपूर्ण कार्तिक मास का फल मिलेगा। और हमारे यहाँ जितने भी तुलसी माता के पौधे हैं ना, वहाँ थोड़ी थोड़ी सी हमने अल्पना बना ली थी और वहाँ सब जगह चुन्नी पहना दी थी। एक तुलसी मैया है, ये पुरानी है, जो तुलसी मैया हमारी बैकुंठ गई ना उन्हीं के साथ की ये हैं। और ऐसे हमने यहाँ पर अपनी अन्नपूर्णा माता की रसोई में पूजा भी कर ली थी। उसके बाद ये शाम के टाइम मैंने ड्रेस भी बदल ली थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। देव दिवाली होती है ना, मन तो था बहुत सारे दिए जलाएंगे, पर अब हम हिम्मत हार चुके थे। इस टाइम तक हम थक गए थे। और 2-3 पौधे और हैं। ये देखो, ये माही बिटिया है हमारी, उनने बनाई है अल्पना, माही ने अल्पना बनाई है। और इधर हम अपना दीपदान का जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये मेन गेट है, मेन गेट पे हमारी माही ने ये बनाई है रंगोली। हंसी आ रही मुझे, अल्पना बनाई है उसने, अच्छी बनाई है लेकिन बहुत सुंदर लग रही है ना। देखिए, हमने कहा दिए जला दो तो मना कर दिया, बोली अब मैं नहीं करूँगी, बहुत कर लिया। फिर हमने 2 दिए तो जला दिए थे। भैया आज देव दिवाली है, मतलब कहा जाए तो दिवाली से भी बड़ा दिन होता है आज। और भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव नारायण की पूजा की थी और इस तरीके से बहुत सारे दीप जलाकर हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाया था। इसीलिए इसे देव दिवाली कहते हैं, देवताओं द्वारा मनाई जाने वाली दिवाली। तो यहाँ हमारे बेलपत्र और आंवला रखे हैं। पता नहीं क्या हो गया हमारे बेलपत्र, मतलब उतने ज़्यादा रौनक नहीं रह गई है, लेकिन अभी ये है। और ये है ये शमी है। तो सब जगह दीपदान यहाँ पर हमने अपना कर लिया है। हमने सोचा थोड़ा सा आपको यहाँ की भी सैर करा देते हैं। और इधर ये जो लाइटिंग है ना, ये धीरे धीरे करके अब सारी बंद हो रही है, क्योंकि जो कार्तिक पूर्णिमा होती है इसी दिन तक का शगुन होता है ना लाइटिंग। और ये जो दीपदान होता है गंगा मैया का होता है, तो यहाँ पर हमने एक तो तुलसी मैया के निमित्त कर दिया था, दूसरा गंगा मैया के निमित्त। गंगा मैया के लिए, अब यहाँ गंगा मैया तो हम जा नहीं सकते थे, तो हमने क्या किया, एक कटोरी में गंगा जल रख के और ऐसी भावना करके कि हम गंगा मैया का पूजन कर रहे हैं, तो यहीं हमने उनका स्वरूप मानकर दीपदान कर दिया था। बहुत सुंदर पूजा लग रही थी। ये स्थान मतलब घर में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से कहीं जाओ।
और कुछ इस तरह से हुई पूजा। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आपने एकादशी वाले दिन किया या फिर आज किया है पूर्णिमा के दिन, ये भी बताइएगा कमेंट करके। और दर्शन कीजिए, तुलसी मैया सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, लड्डू गोपाल भी। और आज कार्तिक पूर्णिमा है तो आज हमने पंचामृत भी बनाया, सारा प्रसाद बनाया। और मन तो था सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते, पर जो हुआ जैसा हुआ सब ईश्वर की इच्छा है, यही मान लेना चाहिए। और यहाँ अब देखिए आज पूर्णिमा है तो चंद्रदेव देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ चंद्रदेव को भी हमने अर्घ्य दे दिया था। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और तुलसी मैया हमारी बहुत ही सुंदर लग रही थी। और चंद्रदेव को देखिए, पूर्णिमा के चंद्रदेव हैं आज, और भी सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं, पर जब पूजा करनी होती है ना करवा चौथ वगैरह पे, तो टॉप पे एकदम जाना पड़ता है, सबसे टॉप पे जो फ्लोर है वहाँ जाके पूजा करनी पड़ती है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का पूजन होता है, हमने भी अर्घ्य दे दिया था चंद्रदेव को, इनकी पूजा कर ली थी, बहुत सुंदर लग। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करेंगे जल्दी मिलें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय माता की, बाय।